स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों। बिग बॉस वाले मान ही नहीं रहे बिल्कुल। ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं हमारी भावनाओं के साथ। मतलब आप एक मिनट को सोचो, बेचारा दिग्विजय बाहर चला गया, शिट बुरा हुआ उसके साथ। श्रुति का बुरी है। बिग बॉस वाले अरे बाहर नहीं भेज रहे, हम तो खेल रहे थे, तुम्हारी भावनाओं को ऐसे उचका के खेला है। तो अब दिग्विजय वापस आ रहे हैं दोस्तों। कैसा लगा मेरा मजाक? मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस वालों को पता है कि बहुत ज्यादा टीआरपी आ रही है दिग्विजय की वजह से। वो उसको रिस्क पे नहीं डाल सकते दिग्विजय को बाहर निकाल के। ये पूरा जो प्लान था मुझे लगता है उनका था यामिनी को बाहर निकालने का। मैं जब बताऊं मेरे को जो सच लगता है, पर यामिनी तो नहीं निकल पाई, दिग्विजय निकल गया। बिग बॉस वाले भी हो गए शिट यार कितने पगले हैं ये लोग, इनको समझ नहीं आता कि कौन सबसे कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है शो में। पर ठीक है, अब दिग्विजय वापस आ रहा है, बधाई हो जितने भी लोग दुखी थे। जस्ट विशिंग फॉर दिस मिरेकल अगेन टू हैपन। ये तो हर सीजन का हो गया। पिछले सीजन में अभिषेक को भी बाहर निकाल के वापस बुला लिया था। इस सीजन में अविनाश को शुरू में बाहर निकाल के वापस बुला लिया, अब दिग्विजय को बुला लेंगे। इनके एविक्शन पे भरोसा होना बंद हो जाएगा लोगों को कुछ दिन में। एक बात बताओ, तो बॉटम 6 में आना वो आप कैसे आ गए? लोग बड़ी जल्दी बदलते हैं मुझे लगता है। दिग्विजय का वो इतना दुखी है कि वो सलमान खान के सामने भी एकदम नॉर्मल है, क्योंकि वो इस वक्त एक्साइटमेंट में, खुशी में या फिर किसी भी, अब वो सिर्फ दुख में है। मेरे को लगता नहीं अभी दिग्विजय को भी पता होगा कि वो अंदर जाने वाला है। नेशन मुझे चुम एंड शिल्पा को पूछना, आप दोनों ने क्यों नहीं श्रुतिका को बोला कि ये अपने ग्रुप का है बचा लो? स्पेशली चुम का फोकस ये था कि करण को नंबर 1 क्यों नहीं दिया। अगर आप लोग अपने आप को ग्रुप बोलते हो, आपको बहुत दुख होता है किसी इंसान के जाने के बाद, तो उसके जाने से पहले बचाने के लिए क्या करते हो आप? दिग्विजय, आपके निकलने के लिए कौन कौन जिम्मेवार है यहाँ पर? खुल के बताओ, दे शुड नो। दिग्विजय को सिर्फ इसलिए निकाल दिया ताकि वो बाहर से इन पे बोले, फिर वो अंदर जाए तो सब लड़े, फिर मजा आए। यस, क्योंकि लास्ट एपिसोड जो एक बहुत बढ़िया सा निकला था बिग बॉस से, उसमें दिग्विजय ने सबसे लड़ाई करी थी, याद हो अगर आपको। वैसे यार दिग्विजय अगर रजत के साथ चलता शुरू से तो गेम बहुत ज्यादा अलग होता और काफी अलग देखने को मिलता। क्योंकि कुछ भी कहो, हर सीजन में जब ये भाईचारा वाली बात एकदम पीक पे रहती है तो बहुत मजेदार रहती है। इस सीजन में किसी का भी भाईचारा इतना एक्सट्रीम पे नहीं दिख रहा। व्हेन यू हैव द कैपेबिलिटीज टू विन द शो, देन द वीक पीपल स्ट्रेटजीज टू पुट यू डाउन। अगर आज दिग्विजय बॉटम 6 में ना होते तो वोटिंग के आधार पर दिग्विजय शो के टॉप 5 में होते, लेकिन दिग्विजय ज्यादातर घर वालों ने आप ही को। ये बिग बॉस वाले जानबूझ के ये सारी बातें बोलते हैं, पता है, ताकि ऑडियंस को फील हो कि यार हम तो जितवा देते यार, ये बिग बॉस नहीं गलत करा, सपोर्ट तो हम कर रहे थे यार, ये अनफेयर हुआ है, अब तो अनफेयर हो गया, अब तुम ट्विटर पे जाकर धूम मचाओगे, शो वापस से हाइप में आ जाएगा, सब बातें करने लगेंगे, फिर वापस बुला लेंगे, फिर और हाइप बने। भाई दिमाग तो है क्रिएटिव टीम में। घर से बेघर करने का फैसला सुनाया है, इसलिए आप अभी इसी वक्त घर से बेघर होते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि सिंपैथी वीर और सिंपैथी मिलती है दिग्विजय को, ये भाई उसकी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि लोग दे देते हैं, वो मांगे ना मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑडियंस एज अ ऑडियंस तो बुरा लगता है ना यार, जो उसके फैंस है उनको, कि भाई हमारे वो जिसको हम रूट कर रहे थे, जिसके लिए जिसको हम सोच रहे थे जीतेगा, उसको इतनी बुरी तरीके से बाहर निकाल दिया। तो सिंपैथी तो ऑब्वियसली वो जो एडिट बनेंगे सिंपैथी वाले ही बनेंगे। अब तुम उसको अगर लड़ने दो, थोड़ा सा दिखने दो, तो वो वाले बनाए, वो लड़ाकू वाले। अब तुम ऐसे अनफेयर करोगे बेचारे के साथ तो सिंपैथी ही मिलेगी। तुम उसको सिंपैथी के उस पर डाल ही देते हो बेचारे को। वो विक्टिम कार्ड खेले ना खेले, तो वो विक्टिम है, खेले क्या ना बेचारा। तुम इज द ओनली वन हु कन्फ्रंटेड श्रुतिका फॉर रैंकिंग दिग्विजय एट 11। मेरे को तुम एक अकेली ऐसी लगती है जो उसको जिस वक्त फील हो रहा था वो तुरंत बोल देती है। बस वो श्रुतिका के मामले में थोड़ी सी रुक जाती है, क्योंकि श्रुतिका बहुत भयंकर रोने लगती है, ड्रामा कर देती है, ओवर हो जाती है, तो वो इसीलिए उससे ना थोड़ा संभल के बात करती है। अभी ये कन्वर्सेशन में भी वो अपनी बात पे टिकी रही आखिरी तक, और जैसे ही श्रुतिका थोड़ी बिगड़ती हुई दिखी उसको, उसने सॉरी बोल दिया। श्रुतिका के सामने थोड़ी सी रुक जाती है वो, बाकी तो चुम फीलिंग जो रहती है वो फर्स्ट टाइम में एकदम निकाल ही देती है बाहर। 11 to design. 100% my only thing is you could have changed things inside you. I'm hurt because of you. Because मुझे लगा था why would I change up? Is all I'm asking, Jyotika. श्रुतिका क्या खतरनाक नार्सिसिस्ट है भाई, यहाँ पे अड़ी हुई थी। उसने मुझे क्या क्या बोला। तुम सोचो कि किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया, इसके लिए तुम उसके जिंदगी की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उससे छीन लोगे कि मतलब भाई मेरे हाथ में अगर मैं बाहर निकाल दूंगी, चल निकल। भाई इतने सीजन देखे मैंने, लोग अपने कंपटीशन को नहीं निकालते, वो फेयर खेलना चाहते हैं। और किसी को बाहर निकाल देने के बाद थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं है आपके अंदर, सब रो रहे हैं इधर उधर। उसके कितने जितने लोगों से लड़ाई हुई सब रो, ईशा तक रो रही थी, मानो उसने तो उसको वो भी किया था नॉमिनेट उसके लिए, पर फिर भी भाई गिल्ट तक नहीं था जरा सा श्रुतिका में। वो खुश थी, मुझसे बुरा बोलेगा, ये देख पंगा लेगा क्या। श्रुतिका उस टाइप की कि मेरे से पंगा लिया मैं बर्बाद कर दूंगी। फाइट ठीक भी होता है, बहुत और स्ट्रांग भी हो जाता है, पर अभी वो निकल गया। बिग बॉस ने खुद बोला वो तो फाइट में था, हम लोग की वजह से निकल गया। बिकॉज़ ऑफ fair enough, if you think about it, it's not fair enough. और वो 11 डिजर्व नहीं करता था। अभी बेडरूम में भी आपको मार के क्या बोला था, यू थिंक दिग्विजय 11 पे डिजर्व करता है? और अविनाश इसको फेक बोलता है कि सबसे ज्यादा फेक मुझे चुम लगती है। अविनाश अभी अच्छा लगने लग गया था, वापस रॉन्ग ट्रैक पे जाता हुआ दिख रहा है मुझे। भाई दिग्विजय बाहर हो गया बिग बॉस से। दिग्विजय
as some of you call him, Sympathy Vijay. बिल्कुल सही नाम रखा है भाई जिसने भी रखा है। मेरे मन में भी सिंपैथी आ गई भाई उसके लिए। अब देखो सिंपैथी तो आई ना, आएगी सिंपैथी। अब बेचारे के साथ बुरा इतना हो जाता है भाई। तुम एक बार खुद सोचो कि बिग बॉस जैसे घर में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। आप इतने दिन सर्वाइव करो और आपको बाहर सिर्फ इसीलिए निकाल दें क्योंकि आप रियल लगने की कोशिश कर रहे थे, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अंदर के लोग आपको कंपटीशन मानते हैं इसलिए बाहर निकाल दिया। ऑडियंस के वोट पे भी नहीं, जो एग्जैक्टली वहां पे इंसान करने आता है ऑडियंस को एंटरटेन करने, वो तो वो कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो बाहर हो गया, वो तो मैं चाहता था वो बाहर हो जाए, रिजल्ट अगेंस्ट चल रहा था, बट इसलिए क्योंकि अब तो रियलिटी शोज ही खत्म हो गया यार, और वो अब तक एक भी नहीं जीता है। मतलब उस बंदे की पूरी पर्सनैलिटी रियलिटी शोज के अराउंड थी और वो अब तक एक भी नहीं जीता। रियलिटी शोज ही खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं जीतने के लिए। तो यार आई लो की फील बैड फॉर हिम। इसे तुम ऐसे समझो जैसे कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसकी पूरी जिंदगी उसने यूपीएससी क्लियर करने में लगा दी, उसके अटेम्प्ट्स ही खत्म हो गए। अरे यूपीएससी से कहाँ कंपेयर करेंगे भाई, यूपीएससी बहुत बड़ी चीज होती है रियलिटी शोज वगैरह के सामने। यहाँ तो वो जा रहा है तो उसके फैन फॉलोइंग भी तो बढ़ रही है, एंड ऑफ द डे उसको वेब सीरीज वगैरह में भी काम मिल जाएगा। यूपीएससी वाले का तो अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर नुकसान ही है ना, और जिस जॉब के लिए वो एम कर रहा है उसको वही चाहिए, छोटी मोटी में थोड़ा ना सेटिस्फाई होगा वो। दिग्विजय इज लाइक प्रिंस नरूला, बस वो सारे शो हार जाता है। जैसे प्रिंस नरूला सारे शो जीत जाता था, वो सारे शो हार जाता है। ही इज पीजेंट नरूला, दिग्विजय है पीजेंट नरूला। इन लोगों का भी समझ आता है, रजत दलाल के दोस्त थे लोग, रजत दलाल के अगेंस्ट गया इतना ज्यादा तो ऑब्वियस है यार, थोड़ा तो बुरा लगेगा बेचारों को। तू भी उसके नाम पे फेम ले ले, तुझे तो वहां जा भी नहीं सकता। वैसे मुझे लगता है कि अगर ये जाएगा ना मिट्टू डॉन वहां पे तो बड़े मजे आएंगे। इसका असली नाम भूल गया मैं, पर ये अगर गया बिग बॉस में तो बहुत मजे आने वाले हैं। ये अलग ही कैरेक्टर है। 7 हफ्तों बाद नॉमिनेट होके बौखला ईशा। ये सही है, दूसरे को कुछ भी बोल दो वो बोलना है डू नॉट टॉक टू मी, जवाब नहीं दे पाती मैं। अच्छा ईशा भी वहाँ पे खड़ी थी, वो खुद के लिए बुरा फील कर रही है। मेरे को लगा था वो दिग्विजय के लिए हो रही थी, अब समझ आ वो ये सोच के बच गई भाई, बहुत के मुंह से वापस भाई। दिग्विजय का एलिमिनेशन, मुझे चुम एंड शिल्पा को पूछना, आप दोनों ने क्यों नहीं श्रुतिका को बोला कि ये अपने ग्रुप का है बचा लो। स्पेशली चुम का फोकस ये था कि करण को नंबर 1 क्यों नहीं दिया। वो जो सिचुएशन थी वो इतनी सीरियस दिखी नहीं रही थी उस समय पे कि बाहर ही कर देगा कोई दिग्विजय को, क्योंकि दिग्विजय कहीं ना कहीं कंपटीशन है भाई। अविनाश और बोल रहा था कि मैं तो खुश हूँ भाई, कॉम्पिटिटर था बाहर चला गया। और जब चुम से वहां पे वो हो रही थी टाइम कोड बनने की, तो फेयर भाई, फेयर रहना है, फेयर खेलना है, सच्चाई चाहिए। यहाँ पे कॉम्पिटिटर बाहर निकल गया, खुश हो गए भाई। कॉम्पिटिटर बाहर निकल गया, ऐसा लगना चाहिए ना, फेयर होना चाहिए था, सबसे लड़के जीतना है मुझे। उल्लूपना करके किसी को बाहर निकाल देना, ये कोई बात होती है कि कोई कॉम्पिटिशन है तो उसको बाहर निकाल दो। ये वही टैक्टिक है कि कोई अपन से तेज दौड़ रहा है उसकी टांग तोड़ दो, उससे तेज मत दौड़ो, उससे आगे तो अपन निकल नहीं सकते, उसकी टांग तोड़ो। वी ऑल आर इन टीयर्स, दिग्विजय यू डिजर्व। कोई बात नहीं, दोस्त रहेंगे, मैंने सिर्फ शो के लिए दोस्तियां नहीं बनाई हैं। 1 2 3 चाहत यार, अब क्या पता बेचारी असलियत में ऐसी है कि नहीं है, पर वो जितनी रोती है वो थोड़ा सा कभी कभी एक्टिंग लगने लगता है, बहुत ज्यादा रोई है वो। गलती है, मैं अपनी गलतियों की वजह से जा रहा हूं, एक्सेप्टेड। पहले जब मैं बिग बॉस नहीं देखता था तो मैं सोचता था क्यों रोते हैं भाई ये लोग फोकट में। फिर मैंने बिग बॉस 16 देखा, और जब उसमें वो अब्दू और वो बाहर गए थे साजिद, और जब वो लोग सब रो रहे थे भाई, मेरे को तो इमोशनल फील हो गया था एकदम। कैसे वो दिन भर रो रहे थे भाई, दिन भर रो रहे थे। एलिस गई, कोई नहीं रोया, थोड़े बहुत पुचुर हुए, भूल गए। एलिस की बात तक नहीं होती, बस कभी टॉन्ट मारता है करण तब बात हो जाती है एलिस की थोड़ी बहुत। देखिए बाप रे, ट्रांसपेरेंट कांच है। ये देखिए, करणवीर को नहीं पता कि हम उन्हें शूट कर रहे हैं। उनके लिए ये मिरर है, ओके, उनके लिए मिरर, और हमारे लिए क्लियर ग्लास है जो हम देख रहे हैं। भाई ये तो चूहों जैसा फील नहीं हो रहा कि चूहे पिंजरे में बंद है, बाहर से मालिक देख रहा है चूहा घूम रहा है। मेरा नाम है दिग्विजय। कंट्रीब्यूशन की बात रही तो उनकी कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली 4 से ज्यादा थी, और मुझे 4 का लेना था, बट ही जस्ट सेड दिस इज अ नंबर गेम, तो आई नीड टू सेव माय फ्रेंड, सो मेरे लिए इट्स दिग्विजय। व्हाई आर यू क्राइंग? आई हैव गिल्ट फॉर मेकिंग दिस दैट आई गॉड। डोंट फील गिल्टी। नो, हमारे इंटेंशंस वर वेरी प्योर। मुझे पता है दुख हो रहा है उसके लिए, मेरी दोस्त कशिश भी लाइक दुख हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ। पिछली बार भी दुख हुआ होगा लोगों को जब वो स्प्लिट विला से निकल गया था, पर ठीक है, लेट इट बी। अब शायद वो फॉरेन के बिग बॉस में जाएगा और फिर मैं बोलूंगी कि मेरी वजह से गया है, फिर से मैंने तेरा नाम लिया था। किसका लिया था वैसे कशिश ने, मैं तो भूल ही गया। कमेंट में बताना दोस्तों। यार ऐसे भी नहीं डिजर्व करता था, मैं नहीं करती थी, पर वो भी ऐसे नहीं डिजर्व। मैं नहीं करती थी, यामिनी जाती अगर दिग्विजय नहीं जाता तो 100%, और यामिनी ही डिजर्व कर रही है इस समय जाना। कर क्या रही है अंदर लाल कपड़े पहन के घूमने के अलावा? गाइस, कोई भी अपने पे मत लेना।
काफी रोतला हो गया कल का एपिसोड दोस्तों, पर जो भी है आज दिग्विजय वापस आएगा, मजा आएगा। आप बताओ आप कितने खुश हो, एक्साइटेड हो, क्या फील कर रहे हो। और बिग बॉस के अलावा और भी बढ़िया रिएक्शन वीडियो बनाते हैं हम रजत रियल चैनल पे, जहां मिलियन हो चुके हैं, तो जल्दी से जाके वहां पे भी वीडियोस देख लेना। और कोई बिग बॉस से हट के अगर वीडियो चाहिए हो आपको तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये वाले चैनल पे हम डाल देंगे, ठीक है। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, टाटा गुड नाइट, धन्यवाद।